पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर सही में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक हैं, तो इस यात्रा में अखिलेश यादव जी भी अगर हो जाएंगे तो सोचिए 4 चांद लग जाएंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्या ऐसा देखने को मिलेगा हमें? रविंद्र जी। देखिए, दो प्रश्न है आपका कि माननीय अखिलेश जी यात्रा में जाएंगे कि नहीं, और पहला प्रश्न दानिश अली जी का। जी। तो दानिश अली जी का जो अपमान लोकसभा में हुआ है, वो दानिश अली जी का अपमान नहीं था, हमारे लोकतंत्र का अपमान था। और उस लोकतंत्र का अपमान करने के कारण उस व्यक्ति को, जिसने इस धृष्टता किया था, लोकतंत्र का अपमान करने के किया था, बीजेपी ने उसको पुरस्कृत किया, क्योंकि लोकतंत्र को भी अपमानित करते हैं। उसके बाद तुरंत दानिश अली जी राहुल गांधी जी के साथ घर गए थे, ये कोई नई बात तो है नहीं। तो और उसी दिन दानिश अली जी से फोन से माननीय अखिलेश जी ने बात किया और ट्वीट करके भी उनके पक्ष में बोला। तो जो भी लोकतंत्र का अपमान खड़ेगा, वो पार्टियां जो लोकतंत्र में विश्वास रखती हैं उनके साथ खड़ी होंगी। ये मैटर नहीं है कि कोई वहां पर किस पार्टी का है, किस पार्टी का नहीं है। अब दानिश अली जी कांग्रेस में नहीं जाके कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल हो रहे हैं, तो कांग्रेस से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ये तो दानिश अली जी का व्यक्तिगत निर्णय होता है। कांग्रेस का अपना निहायत ही व्यक्तिगत निर्णय है कि वो दानिश अली जी को लड़ाएगी कि नहीं लड़ाएगी। तो इसमें ये जो बीजेपी का जो अपना नहीं है एक प्रोपोगंडा सेल, वो तमाम क्वेश्चन उठाएगी। ऐसे उस क्वेश्चनों का जवाब देना भी मुझे लगता है बीजेपी की बात को बढ़ाना होगा। दूसरा है, माननीय अखिलेश जी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। देखिए, ये बात है दो बड़े लीडरों के बीच में, तो दो बड़े लीडर क्या करेंगे, नीचे वालों को बोलना ही नहीं चाहिए। तो ये इनकी ये सारी ये जो शो करता है कि परेशानियां हैं। अब रही बात न्याय की, भारत के साथ बहुत अन्याय हो गया पिछले 10 वर्षों में। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जहां अन्याय ना हुआ हो। सबसे पहले तो ये होता है कि जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर था, उस पर बहुत ही अनेक रूप से इन्होंने घात कर दिया। फिर फेडरल स्ट्रक्चर के बाद आता है, फेडरल स्ट्रक्चर से ऊपर संविधान आता है। संविधान में अनावश्यक सुधार के नाम पे संविधान के साथ इन लोगों ने छेड़छाड़ किया, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया। इसीलिए न्याय यात्रा होनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है लोकतंत्र का मंदिर, हमारे सदन, उसको भी निकाल के बाहर कर दिया इन्होंने, विपक्ष को मतलब विपक्ष विहीन बना दिया, वहां भी अन्याय किया। इसलिए न्याय की जरूरत है। फिर जितनी भी संस्थाएं होती हैं, उन संस्थाओं में इनके गुर्गे जाके बैठ गए हैं। किसी को एक्सटेंशन, किसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी एक्सटेंशन, सारी संस्थाओं पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया है। अब एक जगह बचा हुआ था कि प्रभु श्री राम का मंदिर, उस पे भी जाके इन लोगों ने कब्जा कर लिया हुआ है। और उसकी आड़ में अब हमारे चारों पीठाधीश्वरों के धाम पे भी कब्जा करना चाहते हैं। अगर इनका बस चले तो इस चुनाव से पहले चारों पीठाधीश्वरों को हटा के आरएसएस के गुर्गों को बैठा दे वहां पे। तो इसलिए देश को न्याय की जरूरत है। अब अगर फिगर्स में चले जाएं तो हम सबसे बड़े कर्जदार देश हो गए हैं। हमारी उत्पादन क्षमता घट गई, इसलिए हम 265 करोड़ का घाटा हमारे पास व्यापार का, 65वें नंबर के गरीब देश बन गए हैं हम।